गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चे, आपकी एक्सरसाइज 8.2 हमने डिस्कस कर ली थी। आज हम आपका 8.3 डिस्कस करेंगे। तो देखो, इस एक्सरसाइज में आपने क्या है, सबसे पहले कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करेंगे। साथ में आपका इसमें हम कुछ चीज़ें सिंपल इंटरेस्ट की बात करेंगे, ठीक है। तो उस चैप्टर में कैसे कैसे क्वेश्चंस अटेम्प्टेशन होगी और कैसे कैसे फॉर्मूलेज लगेंगे वो आप लोगों ने ध्यान देना है। कंसेप्ट्स आपको क्लियर करवाए जाएंगे, कहाँ पे आपका चेंजेस कैसे हो रहे हैं वो आपको सब कुछ आपको क्लियर करवाया जाएगा, ठीक है। बात करते हैं आपकी एक्सरसाइज 8.3 की, ठीक है। तो 8.3 जो है, इसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपका, ठीक है। इसमें आपको ये टर्म जो है ₹10,800, ये आपको प्रिंसिपल दे के रखा हुआ है फॉर 3 ईयर्स, 3 साल के लिए। कितने परसेंट पे है? 12/2% पर एनम, कंपाउंडेड एनुअली। इस कंपाउंडेड एनुअली का बहुत बड़ा रोल है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में आपको निकालना क्या है, एक तो आपको अमाउंट निकालना है और कंपाउंडेड इंटरेस्ट निकालना है। तो अमाउंट और कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए आपको अमाउंट और कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला पता होना चाहिए, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को किस तरह से अटेम्प्टेशन किया जाएगा वो आप देखें। जैसे ये आपका क्वेश्चन है, ये मैंने बोला ये प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल को पी से रिप्रेजेंट करेंगे और वो टर्म लिख दी, ठीक है। रेट आर से रिप्रेजेंट होगा 12 1/2%, और इसको 2 12 जो 24 और +1 25/2, ठीक है, परसेंट। ये एनुअल बात हो रही है। नंबर ऑफ ईयर्स, कितने ईयर्स की बात हुई है? 3 ईयर्स की बात हुई है, तो नंबर ऑफ ईयर्स। अब अमाउंट का फॉर्मूला होता है पी ब्रैकेट में 1 + R/100 की पावर n। तो यहाँ पे ये गलत हुआ है, यहाँ पे हमने वैल्यूज़ पुट की। P की जगह 10,800, फिर 1 + R कितना है 25/2 और 100। तो यहाँ 25 बनकर 25, 25 4 जा 100, और ये बनेगा आपका इस तरह से, ये 9/8 बन रहा है। और ये 9/8 कैसे बना? ये एज इट इज़ 10,800 मल्टीप्लाई, यहाँ पे क्या बचा आपका 1 + 1/8, 2 × 4 8, ठीक है, की पावर 3। इस तरह से ये स्टेप बचेगा। फिर ये तो एज इट इज़ रहेगा, मल्टीप्लाई 8 जो एलसीएम आ जाएगा, 8 एलसीएम 8, यहाँ पे कुछ नहीं है। 8 कितने जा 1 यहाँ पे कुछ नहीं है, यहाँ पे 1 है। 1 कितने जा 8 होंगे, तो 8 जा होंगे, तो मीन्स 1 × 8 = 8। तो यहाँ पे 8 प्लस यहाँ पे 8 कितने जा 8 होंगे, तो 1 का होंगे, तो 1 × 1, तो ये आपका बन गया 8 + 1 = 9/8 की पावर 3, ठीक है। देन ये एज इट इज़ रहेगा, मल्टीप्लाई ये 9/8 आपका 3 टाइम्स है, 9/8 × 9/8 × 9/8, ठीक है। देन आपको कटिंग कर लीजिए या मल्टीप्लाई कर लीजिए, डिवाइड कर लीजिए, और जब आप मल्टीप्लाई डिवाइड कर रहे हो, कटिंग कर रहे हो, तो आपके पास ये वैल्यू बन रही है। ये बिल्कुल करेक्ट आना चाहिए, ठीक है। इसके बाद ये तो आ गया आपका अमाउंट। अब आपको इसमें क्या पूछा है? कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने को बोला है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे? फॉर्मूला होता है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट से प्रिंसिपल को माइनस कर दीजिए, तो अमाउंट आपके पास ये आया हुआ है, इससे आपने ये वाली टर्म्स को क्या करना है? माइनस करना है। तो माइनस करने के बाद आपके पास आ जाएगा रुपीज़, ये जो भी जितना भी आपके पास आया 4,577.34, और ये रुपीज़ लगाना बहुत ही ज़रूरी है। ये नहीं लगाओगे आपके मार्क्स जो हैं वो डिडक्ट होंगे। इसी तरह आपका बी पार्ट है, ये भी कंपाउंडेड एनुअली है। 18,000 दिया है प्रिंसिपल, ये 4/5 बन जाएगा, 4/2 बन जाएगा, 2 × 2 = 4 5 5/2 बनेगा, ठीक है, 5/2 और 10%, और यहाँ पे कंपाउंडेड एनुअली की ही बात की है, ठीक है। तो इसमें ये जो था आपका टाइम, ईयर की बात की हुई है 2.5 साल, और रेट जो है आपका इतना ही है। अब इस ईयर में देखो, जब नंबर ऑफ ईयर्स की बात होती है और इस तरह के मिक्स टर्म में अगर आपको ईयर्स दिए हुए हैं, तो क्या करेंगे? द अमाउंट फॉर 2 ईयर्स, 2 ईयर और 6 महीने, 2 ईयर और 6 महीने कैन बी कैलकुलेटिंग द अमाउंट फॉर 2 ईयर्स। पहले हम
2 ईयर्स के लिए कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। फिर यूजिंग द कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर्मूला एंड देन कैलकुलेटिंग द सिंपल इंटरेस्ट फॉर 6 मंथ ऑन द अमाउंट ऑब्टेन्ड एट द एंड ऑफ 2 ईयर्स। पहले हम कंपाउंड इंटरेस्ट निकालेंगे, ठीक है, 2 ईयर्स पे, 2 साल पे, फिर हम 6 महीने, ये 1/2 का मतलब क्या है, 6 महीने पे निकालेंगे। तो फॉर्मूला लगा दिया हमने अमाउंट का, P 1 + R/100N। P की जगह ये पुट किया, 1 + R कितना है आपका, R आपका 10/100 है, ठीक है। इस तरह से ये स्टेप यहाँ पे कर लीजिए। 18,000 1 + 10/100 की पावर n की पावर 2। इस 0 से ये 0 कट गया, आपका पास क्या बचेगा, 1/10 की पावर 2। तो यहाँ पे ये एलसीएम लेंगे, 10 नीचे है, यहाँ पे भी एक स्टेप देख लीजिए। इसके बाद 18,000, ठीक है, एलसीएम आया आपका 10 कितने का, यहाँ पे कुछ नहीं है, यहाँ पे 1 है, 1 कितने जा 10 होंगे, 10 का होंगे, तो 1 ये वाला 1 × 10 प्लस 10 कितने जा 10 होंगे, 1 का होंगे, तो ये वाला 1 मल्टीप्लाई कितने जा 1 की पावर 2। तो ये क्या बनेगा, 10 + 1 11। तो ये 11/10 ठीक है, 11/10 और की पावर 2। और ये जब कटिंग करोगे इसको 11/10 को हम 2 बार लिख सकते हैं क्योंकि इसकी पावर 2 है, ठीक है। 2 बार लिखा, 0 से 0 काट ली हमने, बाकी आपने मल्टीप्लाई करके ये चीज़ आपने निकाल ली, ठीक है। ये 2 साल के लिए आ रही है बाय टेकिंग, ये तो आपका प्रिंसिपल। अब ये 2 साल के लिए प्रिंसिपल ये बना। अब SI सिंपल इंटरेस्ट निकालो नेक्स्ट हाफ ईयर के लिए, ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है PRT, ये SI P × R × T/100। तो ये आपका P बन गया, ठीक है, ये P आ गया, मल्टीप्लाई R की वैल्यू अब हाफ है, 1/2 × 10। तो इसका फॉर्मूला PRT/100। अब P की जगह ये, R की जगह 1/2, क्योंकि 2 साल के लिए निकाल चुके हैं, हाफ साल के लिए निकालना। और T टाइम तो आपको पता है 10 दिया हुआ है, /100। जब ये कटिंग करोगे तो ये आपके पास इस तरह से बनेगा। इस 0 से ये 0 काट लीजिए, इस 0 से ये 0 काट लीजिए, फिर 2 के टेबल से 2 1 का 2, और ये बनेगा 1089। तो ये आपका इस तरह से आएगा। अब इंटरेस्ट फॉर दी फर्स्ट 2 ईयर्स, तो फर्स्ट 2 ईयर्स में ये था, ठीक है, फर्स्ट 2 ईयर्स में ये था, ये वैल्यू थी। इसमें से हमने जो प्रिंसिपल स्टार्टिंग में लिया 18,000 उसको माइनस किया, तो आपके पास 3,780 ये बचा आपके पास, ठीक है। इसके बाद आपने क्या किया, इंटरेस्ट फॉर द नेक्स्ट हाफ ईयर। अब इंटरेस्ट कितना आया नेक्स्ट हाफ के लिए, इतना आया जो अभी आपने निकाला। तो टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट कितना हो गया आपका, ये वाला प्लस और ये वाला प्लस, तो ये सारा कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया, ठीक है। अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है, P + CI मीन्स प्रिंसिपल और कंपाउंड इंटरेस्ट। तो दोनों को ऐड कर लीजिए, ये 18,000 है, ठीक है। तो 18,000 प्लस ये वाली टर्म और ये टोटल अमाउंट हो गया आपका, ठीक है। बात करते हैं आपके सी पार्ट की। सी पार्ट में आपको ये प्रिंसिपल दे के रखा है, ये ईयर दे के रखे हुए हैं कितने साल के लिए है, और ये रेट दे के रखा हुआ, और कंपाउंडेड हाफ ईयरली। अब हाफ ईयरली का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। देखो प्रिंसिपल तो आप एज इट इज़ लिखोगे, बट रेट जो है आपको 8% दिया है। हाफ ईयरली की बात हो रही है, तो जब हाफ ईयरली की बात हो रही है तो रेट जो है आपका आधा हो जाता है। तो रेट इक्वल टू R/2 कितना दिया है, 8/2, और कटिंग करके आपके पास आएगा 4% पर एनम, ठीक है। ये आपके पास हाफ ईयर के लिए आया। नंबर ऑफ ईयर्स जो हैं कितने दिए हैं, 1.5 साल दे के रखा हुआ है। देयर विल बी 3 हाफ ईयर्स इन 1.5 साल। अब देखो 1.5 साल में क्या है, इसको आप क्या लिख सकते हो, टाइम। ये टाइम की बात हो रही है। टाइम जो है 2 गुना होता है। कैसे होता है, जब हाफ ईयरली की
हाफ ईयरली की बात करते हैं तो टाइम 2 गुना हो जाता है, रेट आधा हो जाता है और टाइम 2 गुना हो जाता है। अब टाइम पीरियड आपके पास 1.5 साल था, इसको क्या लिख सकते हैं 2 × 1 2 + 1 3/2, ठीक है। तो ये 3/2, अब मैंने बोला कि टाइम जो 2 गुना हो जाता है, 3/2 × 2, ये वाला 2 गुना, तो 2 से 2 कट गया, आपके पास क्या बचा 3 ईयर्स बचे। तो टाइम 2 गुना हो जाता है जब हाफ ईयरली की बात होती है। अब इसमें अमाउंट निकाल लीजिए। अमाउंट का फॉर्मूला है आपका P1 + R/100 की पावर n। अब P की जगह ये पुट कर दीजिए, 1 की जगह 1 और R की जगह 4/100, 4 1 का 4, 4 25 जा 100। तो ये आपके पास बच रहा है। एलसीएम लेंगे, 100 नीचे आएगा। यहाँ पे आपको पता है कैसे स्टेप आता है, 100 + 4 104/100 की पावर 3। कटिंग कर लीजिए, कटिंग करने पे आपके पास 26/25 आ रहा है की पावर 3। 3 बार इसको मल्टीप्लाई करके लिख लीजिए, कटिंग कर लीजिए, जैसे आपको इजी मेथड लगता है आप उसको वैसे कर सकते हो। तो आपके पास ये चीज़ बनेगी, ठीक है। ये सारी कैलकुलेशन वर्क है, ये आप खुद करेंगे। उसके बाद आपको कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना था। अमाउंट में से प्रिंसिपल को माइनस कर दीजिए। अमाउंट क्या है आपका, इतना है, प्रिंसिपल ये है, इसमें से इसको माइनस कर दीजिए। जो आंसर आएगा वो आपका फाइनल आंसर होगा 7804, ठीक है। डी पार्ट की बात कर रहे हैं, 80,000 की बात हुई है, 1 ईयर के लिए हुई है, 9% पर एनम कंपाउंड हाफ ईयरली। अब हाफ ईयरली में जब भी बात होती है, रेट जो है आधा हो जाता है, टाइम जो है डबल हो जाता है, ठीक है। तो रेट आधा हुआ आपका, ये आपका आधा हुआ 9/2, टाइम डबल हुआ T/2, तो 2 × 1। तो ये स्टेप याद रखना है आपको, ये चीज़ क्लियर हो जाएगी। बाकी आपको चीज़ें पता है कैसे करी जा रही हैं। नेक्स्ट पार्ट है, नेक्स्ट में भी हाफ ईयरली की बात हुई है, 1 ईयर के लिए बात हो रही है। इसमें भी क्या होगा, टाइम जो है आपका, रेट आपका आधा हो जाएगा और टाइम आपका डबल हो जाएगा। हो क्यों रहा है, क्योंकि आपको कंपाउंडेड हाफ ईयरली की बात की हुई है, ठीक है। तो रेट आपका आधा हुआ, टाइम आपका डबल हुआ, इसलिए ये 2 की पावर आई, ठीक है। फिर कैलकुलेशन वर्क है वो तो आप कर ही सकते हो। क्वेश्चन नंबर 2 है, कमला बोरोड 26,400 फ्रॉम ए बैंक से उसने उधार लिए टू बाय ए स्कूटर खरीदने के लिए कितने % पे लिए, 15% पे लिए। कंपाउंडेड ईयरली की बात हुई है, व्हाट अमाउंट विल शी पे एट द एंड ऑफ 2 ईयर्स, 2 साल के बाद वो कितना अमाउंट जो वो पे करेगी। एंड 4 मंथ, 2 ईयर्स और 4 मंथ टू क्लियर दी लोन को क्लियर करने के लिए कितने सालों में वो पे करेगी। तो 2 सालों के लिए ईयरली की बात हुई। दूसरा जो है सेकेंड ईयर के लिए आपको 4/12 करके सिंपल इंटरेस्ट निकालना है। अभी आपने ऐसा क्वेश्चन किया है, प्रिंसिपल आपको इतना देके रखा, वो रेट आपको इतना देके रखा और नंबर ऑफ ईयर्स आपको जो है 2 साल और 4 महीने, 4 महीने कितने में से, 12 में से। तो इस टाइप का कुछ आपको देके रखा हुआ है। द अमाउंट फॉर 2 ईयर्स एंड 4 मंथ्स कैन बी कैलकुलेटेड फर्स्ट, पहले 2 साल के लिए कैलकुलेट किया जाएगा। ये ऐसा क्वेश्चन अभी आपको मैंने करवाया, 2 साल के लिए कैलकुलेट कर रहे हो, ठीक है। यहाँ पे कटिंग कर लीजिए, आपके पास 3/20 बन रहा है, 5 की टेबल से काटा है, ठीक है। ये आपके पास इस तरह से वैल्यू जो है कैलकुलेट करके आ रही है, ये तो आप कर सकते हो। पहले 2 साल के लिए निकाला है, ठीक है, यहाँ तक ये 2 साल के लिए आया। ऐसा क्वेश्चन अभी पीछे करवाया मैंने। फिर जब ऐसे क्वेश्चन होता है तो ये जो आता है वो आपका प्रिंसिपल बन जाता है। उसके बाद हम सिंपल इंटरेस्ट निकालते हैं, किसके लिए, नेक्स्ट इसके लिए। अब ये क्या बनेगा आपका, 4 1 का 4, 4 3 का 12, 1/3। तो नेक्स्ट 1/3 ईयर के लिए कैलकुलेट करना है। तो आर टाइम कितना आ गया आपका 1/3 और आर कितना है आपका 15/100। अब यहाँ पे कैलकुलेशन वर्क कर लीजिए, कटिंग कर लीजिए, मल्टीप्लाई कर लीजिए, डिवाइड कर लीजिए, उसके अकॉर्डिंग आपका ये स्टेप जो है इसका आंसर ये बनेगा, ठीक है। अब 2 साल के लिए आपका इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट 2 ईयर्स, 2 सालों के लिए इतना निकाला आपने अभी, ठीक है। और जो आपका प्रिंसिपल था वो इतना था। इस 2 साल से इस प्रिंसिपल को माइनस कर दीजिए तो आपके पास आएगा 8,514। अब इस चीज़ में, इसमें आपने इस चीज़ को ऐड कर देना है, ठीक है। अब ये ऐड किया तो ये आपके पास आएगा इस तरह से कंपाउंड इंटरेस्ट, और यही आपका कंपाउंड इंटरेस्ट बनेगा।
ठीक है। कंपाउंड इंटरेस्ट मीन्स जैसे ब्याज पे ब्याज लगाना, ठीक है। और सिंपल इंटरेस्ट मतलब जस्ट आपकी जो टर्म है, रकम है, उस पे सिंपल इंटरेस्ट कितना आपको ब्याज मिलता है, ठीक है। अमाउंट का फॉर्मूला होता है प्रिंसिपल प्लस कंपाउंड इंटरेस्ट, तो ये दोनों चीज़ ऐड करके आपके पास ये आंसर बनेगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका थर्ड क्वेश्चन, फेबिना बोरोड। फेबिना ने इतने पैसे जो हैं उधार लिए, इतने % पे लिए, इतने ईयर्स के लिए लिए, सिंपल इंटरेस्ट पे, ठीक है। राधा ने सेम अमाउंट बोरो किया, सेम पीरियड के लिए किया, बट उसने 10% पर एनम पे उसने कंपाउंडेड एनुअली किया। तो आपको बताना कि कौन जो है ज़्यादा पे करेगी और कितना ज़्यादा पे करेगी। इंटरेस्ट पेड बाय फेबिना, अब फेबिना के द्वारा कितना इंटरेस्ट पे किया गया, फॉर्मूला होता है PRT/100, फॉर्मूला लगाया 4500। अमाउंट पेड बाय राधा एट द एंड ऑफ 3 ईयर्स, 3 साल की बात हो रही है, 3 साल के बाद राधा कितना पे करेगी, ठीक है। इसने जो पे किया वो सिर्फ सिंपल इंटरेस्ट पे किया फेबिना ने, बट राधा की जब बात करी गई तो अमाउंट के साथ बात करी गई है, तो उसके लिए फॉर्मूला लगेगा आपका A=P 1/1+R/100 अब ये चीज़ है, P की जगह पुट कर दीजिए, R आपका 10, 100, 3, ये कटिंग करके आपके पास इस तरह से ये आंसर बनेगा, ठीक है। अब कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल लीजिए, इस अमाउंट से आप प्रिंसिपल को माइनस कर दीजिए, आपके पास ये चीज़ आएगी। अब इंटरेस्ट पेड बाय फेबिना, फेबिना जो सिर्फ 4500 रुपये पे कर रही है, जबकि राधा जो है 4137.50 पे कर रही है। तो अब भाई ज़्यादा किसका हुआ, इसमें से इसको माइनस कर दीजिए। फेबिना जो है ज़्यादा पे कर रही है और ये जो है राधा जो है कम पे कर रही है। और कितना ज़्यादा पे कर रही है आपसे वो भी पूछा था, तो वो 362 रुपये ज़्यादा पे कर रही फेबिना, क्योंकि उसने कितने % पे ब्याज ली, कितने % पे लोन लिया था, 12% पे लोन लिया था, और इसने 10% पे लोन लिया था। जितना ज़्यादा % पे लोन लोगे उतना ज़्यादा पे करना पड़ेगा, जितना कम % पे लोन लोगे उतना ज़्यादा कम पे करना पड़ेगा, ठीक है। बात ये है कि अगर ये लोन की बात है, अगर आपके पैसों पे ब्याज लगना है तो जितना ज़्यादा ये अमाउंट होगा, ठीक है, ये जितना ज़्यादा होगा आपको उतना ज़्यादा इंटरेस्ट मिलेगा। बट आपका अगर ये लोन लेना है, अगर ये ज़्यादा है तो आपको ज़्यादा पे करना पड़ेगा। अब आपको पता है लोन क्या है, और जब आप अपना पैसा जमा करते हो बैंक में और उस पर आपको इंटरेस्ट मिलता है, तो वो अगर ज़्यादा होगा, उसकी % ज़्यादा होगी तो आपको ज़्यादा इंटरेस्ट मिलेगा, ठीक है। FD वगैरह करवाते हो तो आपको ज़्यादा इंटरेस्ट मिलेगा, पर लोन पे अगर ये टर्म ज़्यादा है तो आपको ज़्यादा पे करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे इसकी कम थी तो इसको कम पे करना पड़ा, इसकी ज़्यादा थी इसको ज़्यादा पे करना पड़ा, ठीक है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। आई बोरोड, ये बोरोड किया, ठीक है, इतना किससे, जमशेद से, इस % पर एनम पे सिंपल इंटरेस्ट पे किया, ईयर्स इतना था। आई बोरोड दिस सम एट 6, किसी ने फिर से ये 6% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट पे भी किया, तो व्हाट एक्स्ट्रा अमाउंट वुड आई हैव टू पे, कितना पे करना पड़ेगा। सेम ही बंदा सेम ही चीज़ पे ले रहा है, ठीक है। अब देखो, पहले उसने ये सिंपल इंटरेस्ट पे लिया, ठीक है, बाद में उसने कंपाउंड इंटरेस्ट पे लिया। इसमें प्रिंसिपल आपको इतना दिया है, रेट इतना दिया है, 2 साल की बात हुई है, सिंपल इंटरेस्ट निकाला PRT का फॉर्मूला लगा के, तो बात यहाँ तक पहुँची। उसके बाद उसी सेम चीज़ पे, सेम अमाउंट पे, सेम प्रिंसिपल पे क्या करना है, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, कंपाउंड अमाउंट निकालना है, ठीक है। कंपाउंड इंटरेस्ट की बात हुई है, अब ये 12,000 6/100 की पार्ट 2 साल की बात हो रही है, तो ये कटिंग करके आपके पास इस तरह से ये चीज़ बनेगी। अब कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है आपको, तो इस अमाउंट से प्रिंसिपल को माइनस कर दीजिए, तो इस अमाउंट से मैंने प्रिंसिपल माइनस किया, आपके पास इतना आ गया 1483। अब आपको कंपाउंड इंटरेस्ट से माइनस किया आपने सिंपल इंटरेस्ट, तो ये आपके पास वैल्यू आई 43.20, तो एक्स्ट्रा अमाउंट कितना पे किया उसने, इतना पे किया। जब अगर उस पे सिर्फ
उसने सिंपल इंटरेस्ट पे लिया होता उधार तो उसको इतना पे करना, वो इतना पे करता, ठीक है। पर वही चीज़ उसने कंपाउंड इंटरेस्ट पे ली, कंपाउंड इंटरेस्ट मीन्स ब्याज पे ब्याज लगना, ठीक है। तो उसको कितना एक्स्ट्रा पे करना पड़ा, इतने और ज़्यादा उसको पे करने पड़े, ठीक है। ये है नेक्स्ट क्वेश्चन। वासुदेवन इन्वेस्टेड 60,000 उसने इन्वेस्ट किए इंटरेस्ट रेट पे, ठीक है, 12% पे। हाफ ईयरली की बात हो रही है, अमाउंट व्हाट वी ही गेट। अब हाफ ईयरली की बात हो रही भाई, आफ्टर 6 मंथ, आफ्टर 1 ईयर, ये 2 स्टेप में क्वेश्चन है। प्रिंसिपल 60,000, रेट इतना। जब हाफ ईयरली की बात होती, मैंने बोला रेट जो होता है वो आधा हो जाता है, तो R/2 और ये बना आपका 12/2, 6% पर हाफ ईयर। एन अब आपको 6 मंथ पे बात करनी है, 6 मंथ, ठीक है। 6 मंथ का मतलब है अगर हाफ ईयरली की बात हो रही है, हाफ ईयरली की बात हो रही है तो रेट आधा होता है और टाइम क्या हो जाता है, 2 गुना हो जाता है, 2 गुना हो जाता है। 2 गुना का मतलब क्या है, अगर ये 6 महीने हैं, 6 का डबल क्या होगा, 12 महीने, तो 12 महीने का मतलब क्या है, 1/2 ईयर, ठीक है। तो ये 1 ईयर की बात हुई है, ठीक है। अब ये फॉर्मूला लगा दिया, वैल्यूज़ पुट की, 1/2 ईयर की बात हो रही है, ठीक है। इस तरह से ये डबल हुआ है भाई, इस बात का ध्यान रखना है, 6 का डबल होगा, 12 महीने बनेंगे, 12 का 1 साल होता है, तो ये 1/1, ठीक है। इस तरह से ये आपका है। अब देयर आर 2 हाफ ईयर्स इन 1 ईयर। अब भाई 1 ईयर में कितने, अब 1 ईयर के लिए बात कर रहे हैं, हाफ ईयरली की बात हो रही है तो इसका भी क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा, मीन्स ये भी क्या बन जाएगा, 2 ईयर्स बन जाएगा। तो एन की वैल्यू 2, तो ठीक है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व हुआ है। ये बात छोटी सी बात है, ध्यान रखनी है कि ये डबल हुआ क्योंकि हाफ ईयरली की बात हो रही है। अगर यहाँ पे हाफ ईयरली नहीं लिखा होता तो हम 6 मंथ के अकॉर्डिंग क्वेश्चन सॉल्व करते, ठीक है। पर यहाँ पे हाफ ईयरली लिखा है इसलिए इसका क्या कर रहे हैं, हम डबल कर रहे हैं, सेम 1 ईयर का डबल कर रहे हैं। और बाकी कैलकुलेशन वर्क है वो आपको मैंने बता दिया हुआ है, कैसे कैसे हो रहा है वो आप खुद करेंगे, ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर 6 है, लोन लिए, ठीक है। आरिफ ने लोन लिया 80,000 का बैंक से, ठीक है, 10% पे लिया है। आपको डिफरेंस निकालना है, अमाउंट ही वुड पे आफ्टर 1.5 साल के बाद वो कितना अमाउंट जो वो पे कर रहा है इंटरेस्ट के साथ। पहले कंपाउंडेड एनुअली निकालो, अब कंपाउंडेड हाफ ईयरली निकालो। 2 पार्ट्स में करना है, 80,000 10% पर एनम और हाफ 1.5 साल के लिए, ठीक है। अब पहले हम 1.5 साल में 1 ईयर के लिए निकालेंगे और 6 मंथ के लिए हम सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे। देखो कैसे करेंगे। 1 साल के लिए हमने इस तरह से फॉर्मूला लगाया, निकाला। अभी आपको मैंने पीछे क्लियर करवाए हैं स्टेप्स। ये सारा 1 ईयर के लिए आया। अब इसके बाद हाफ ईयर के लिए क्या करेंगे, आप सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे। तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगा के हमने ये सिंपल इंटरेस्ट निकाल लिया, ठीक है। अब फर्स्ट हाफ ईयर के लिए इस टर्म से हमने प्रिंसिपल को माइनस कर दिया। जो प्रिंसिपल था ना आपका 80,000 उसको माइनस किया, बचा आपके पास 8,000, ठीक है। अब नेक्स्ट हाफ ईयर के लिए आपके पास सिंपल इंटरेस्ट कितना है, 4,400। तो इस कंपाउंड इंटरेस्ट में 8,000 में इस हाफ इस चीज़ को क्या करना है, ऐड करना है। तो ये आपके पास क्या आएगा, 12,400। अब अमाउंट आपके पास क्या आ गया, प्रिंसिपल प्लस कंपाउंड इंटरेस्ट। 80,000 में इस 12,400 को प्लस कर दीजिए, ये बन जाएगा 92,400। तो इतना जो है उसको जो है लिया उसने, कितना था, 80,000 लिया था और उसको पे कितना करना पड़ा, 92,400, क्योंकि इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट लगता है ना। अब यही बात आपको हाफ ईयरली के लिए निकालनी है। हाफ ईयरली में मैंने बोला रेट क्या हो जाता है, आधा हो जाता है, और टाइम पीरियड क्या हो जाता है, 2 गुना हो जाता है। रेट आधा हुआ तो ये 5% बचा। टाइम पीरियड 1.5 साल था आपका, ठीक है, 1.5 साल था तो 1.5 जो है आपका क्या बनेगा, 3/2, और 3/2 ये बनेगा तो टाइम जो है क्या होता है, 2 गुना होता है। तो टी जो है आपका 2 गुना मीन्स 2 × 3/2, 2 से 2 कट गया तो टाइम आपका 3 ईयर्स बचा। तो इस तरह से आपका टाइम जो है 3 ईयर्स बचा। वैल्यू पुट करी, कैलकुलेशन वर्क किया, यहाँ तक आप पहुँचे, ठीक है। ये आपका आंसर आ गया। अब डिफरेंस पूछा था आपसे, इसमें बोला अगर हाफ ईयरली की बात की जाए और कंपाउंडेड
ईयरली की बात की जाए तो कितना डिफरेंस आएगा। ये तो था आपका कंपाउंडेड ईयरली, ये था आपका हाफ ईयरली। हाफ ईयरली जो है ज़्यादा है कंपाउंडेड ईयरली। 6 महीने और 6 महीने का बहुत फ़र्क पड़ता है भाई। ये ज़्यादा आया हाफ ईयरली से, तो ये कितना ज़्यादा आया, 210 रुपये ज़्यादा आया। ठीक है, मतलब आपका 6 महीने पे भी अगर इंटरेस्ट चेंज हो रहा है, अलग अलग इंटरेस्ट देना पड़ रहा है, तो वो इस तरह से। अगर साल का इंटरेस्ट जोड़ा है, मतलब 1 ईयर का इकट्ठा इंटरेस्ट देना है, तो इतना पे करेगा। पर जैसे ही आपको 6 महीने और 6 महीने का इंटरेस्ट देना है, तो इस तरह से पे होगा। ठीक है, तो 6 अलग अच्छी बात है कि इकट्ठा इंटरेस्ट साल का ले लो, और साल का नहीं लेना, 6 का लेना है, तो भाई टर्म्स रकम जो है वो बढ़ती जाएगी। ठीक है, 7 क्वेश्चन है। 8000 इन्वेस्ट किए हैं बिजनेस में, पेड किया इंटरेस्ट इतना, कंपाउंडेड एनुअली है। आपको जब कंपाउंडेड एनुअली की बात की है, आपको पता है किस तरह से क्वेश्चन सॉल्व होगा। ठीक है, यहाँ तक पहुँचे। फिर अमाउंट क्रेडिटेड अगेंस्ट हर नेम एट द एंड ऑफ द सेकेंड ईयर। फिर अमाउंट क्रेडिट हुआ, 3rd ईयर की भी बात हुई है। अमाउंट जब क्रेडिट हुआ तो आपने उसके लिए सिंपल इंटरेस्ट निकाला हुआ। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है इस तरह से आप सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ये साथ में ही क्वेश्चन जो है कंप्लीट हुआ। ठीक है, तो ये आपका फर्स्ट पार्ट का आ गया, ये आपका सेकंड पार्ट का आ गया। ठीक है, तो ये इस तरह से। नेक्स्ट है आपका अमाउंट की बात करनी है। कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना 10,000 पे 1.5 साल के लिए, 10% पर एनम। हाफ ईयरली की बात की है। हाफ ईयरली की जब बात होती है, रेट आधा हो जाता है, ईयर 2 गुना हो जाता है, वो आपको पता है। ये स्टेप्स लगाए, सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट निकाला, और अमाउंट फॉर 1 ईयर एंड 6 मंथ कैन बी कैलकुलेटेड। ठीक है, ये यहाँ तक आया क्वेश्चन। ठीक है, बट ये आगे क्या बोला है, वुड दिस इंटरेस्ट बी मोर देन द इंटरेस्ट ही वुड गेट। अगर ये कंपाउंडेड एनुअली होता हाफ ईयरली की जगह, तो क्या ये ज़्यादा होता। तो ये चीज़ हम कंपाउंडेड एनुअली कैसे निकालते हैं, इस तरह से। पहले 2 साल के लिए, सॉरी 1.5 साल की बात की है, पहले 1 साल के लिए निकालेंगे, फिर हाफ ईयर के लिए निकालेंगे। 1 साल के लिए इस तरह से निकाला जाता है, आपको पता है। फिर हाफ ईयर के लिए हम सिंपल इंटरेस्ट लगाते हैं। दोनों इसमें से हम माइनस कर देते हैं, जो आपका प्रिंसिपल होता है उसको माइनस करते हैं, तो आपके पास ये आएगा, और इसको हम ऐड कर देते हैं जो आपका सिंपल इंटरेस्ट होता है, तो ये आएगा। इट मीन्स आपका ये आ गया 1550 रुपये। ठीक है, और इसका जो आपका आया 1576 रुपये। मीन्स हाफ ईयरली का ज़्यादा आएगा कंपाउंडेड एनुअल का। कितना ज़्यादा आ रहा है वो आपने देख लिया, ये 1576 है, तो ये 1550 है। तो इंटरेस्ट would be more when compounded annually, sorry half yearly than the interest when compounded annually। जब हाफ ईयरली है तो ज़्यादा आता है, और कंपाउंडेड एनुअली इकट्ठा पे करते हो तो कम आता है। तो आपने देख लिया फ़र्क कितना डिफरेंस होता है। सेम क्वेश्चन है 9। आपको ये क्वेश्चन दिया हुआ है, हाफ ईयरली की बात हुई है। हाफ ईयरली मीन्स आधा हो जाएगा। ठीक है, ये तो ऑलरेडी आधा है, ये बना 25/2। ठीक है, तो हाफ ईयरली ये और आधा हो जाएगा, मीन्स 2 से मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पे 4 बन गया। ठीक है, तो ये 25/4। बाकी आपको 18 महीनों की बात की गई है। अब आपको पता है 18 महीने मतलब 1.5 साल। 1.5 साल, और 1.5 साल आपका होता है 3/2। और हाफ ईयरली की बात हो रही है, तो टाइम 2 गुना हो जाएगा, तो टाइम 2 गुना मीन्स 2, 3/2। तो ये आपका क्या बनेगा, टाइम बनेगा 3। तो डायरेक्ट स्टेप 3, यहाँ पे 3 लगा, पता कैसे आया, टाइम 2 गुना हुआ। बाकी वैल्यूज़ पुट करी और कैलकुलेशन वर्क किया, आंसर तक पहुँचे। सेम क्वेश्चन 10 है। पॉपुलेशन प्लेस इंक्रीज टू 54,000 इन 2003 में। इस रेट पे इंक्रीज़ हुई। 2001 की निकालनी है और 2005 की निकालनी है। अब देखो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। इट इज़ गिवन डैट पॉपुलेशन इन द ईयर 2003 में पॉपुलेशन जो इतनी दे के रखी है, तो ये
पॉपुलेशन की बात हो रही है, ठीक है। 54,000 पॉपुलेशन है, 3 की है पॉपुलेशन इन 2001, फॉर्मूला 1 + r/100 की पावर 2। अब ये 2 सालों का ही डिफरेंस आ रहा है ना, 2001 और 2003 में, तो ये 2, ठीक है। फिर ये इस तरह से सॉल्व किया, ये इस तरह से आया, ये सॉल्व करने पे, ये चीज़ सॉल्व करने पे ये आपके पास बन रही है, ये चीज़ निकालनी है, ठीक है। तो ये चीज़ आपकी इस तरफ क्या होगी, चेंज, ये यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाएगा तो 100/105 बनेगा, चेंज हो जाएगा ना। तो ये इस तरह से बनेगा, कटिंग करने पे आपके पास ये चीज़ आएगी, ठीक है। ये जस्ट कैलकुलेशन वर्क है, ठीक है। तो ये आपके पास ये चीज़ आई। देन इसमें सेकंड पार्ट था आपका व्हाट वुड बी इट्स पॉपुलेशन इन 2005। 2005 में पॉपुलेशन निकालिए, फॉर्मूला लगाइए, 54,000 1 + 5/100, 2 सालों में ही चेंज हो रहा है, 2003 के बाद 2 साल मीन्स 2, ठीक है, टाइम पीरियड 2। तो ये इस तरह से आएगा। तो पॉपुलेशन इन द ईयर 2005 वुड बी इतनी, ठीक है, इतनी पॉपुलेशन हो जाएगी 5 में। और 1 में कितनी थी, 1 में इतनी थी, 3 की आपको दे के रखी थी, सॉरी, पॉपुलेशन ऑफ ए प्लेस इंक्रीज टू, ये 3 में इंक्रीज़ हुई थी, ठीक है। 1 की आपको निकालनी थी और 2005 की निकालनी थी, तो ये इतना चेंजेस जो इसमें आ गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 है, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करते हैं।